नमस्कार, राधे राधे। तो मैं हूँ आपकी अपनी तारुका ट्रेडर एनिमोलॉजिस्ट हल्के से। आज हम बात करने वाले हैं वर्गोस की 2025 कैसे जाने वाला है आपके लिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल एनर्जी की, तो यहाँ पे एनर्जी आई है वॉकिंग अवे। वॉकिंग अवे का मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन या जो भी जिस भी सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको एक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप एक वैल्यू नहीं मिल रही है, जो वैल्यू आप रिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रही है, तो आप मुझे उससे वॉक करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप इस 2025 में कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं कि ये तो माई वे है तो हाई वे, ठीक है। या तो अगर आप वे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपके साथ रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर जस्ट नथिंग टू मी। तो मुझे ऐसी एनर्जी बहुत दिख रही है विच इज़ वेरी पावरफुल है। एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं बहुत पेशेंटली भी रहना पड़ेगा और बहुत हम्बलली भी रहना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं करियर और पर्सनल लाइफ के 2025 में कैसे रहने वाला है वो कुछ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ महीनों में करियर में कहीं ना कहीं लॉस दिख रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा शायद कि कैसे करना है, या कुछ करियर में प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रही हैं और या बॉस से डांट दिया या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। बट अगर हम या फिर आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, अगर आप इस लेडी को देखेंगे, इस लेडी सर झुका के बैठी हुई है और ये बहुत परेशान है कि इसको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर ये लेडी थोड़ा सा अपना सर उठा के पीछे देख ले तो अगर आपको देखेगा यहाँ पे की है, यानी उसके पास ही सॉल्यूशन है। उसका हमारी लाइफ में इस अर्थ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यही मिलेगा आपको। द थिंग इज कि आप उसको देखते कैसे हैं, आपका पर्सपेक्टिव कैसे दिखता है। वही जब मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मुझे बहुत अपने आप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे वॉकिंग अवे में भी एनर्जी आई है और एनर्जी भी आई है, अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों से जो शायद आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इससे आगे जाते हैं, मिड ऑफ 2025 चीज़ें जो है वो अच्छी होती जा रही हैं, चीज़ें आपके लिए बेस्ट निकलती जा रही है, कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रहा है, एक्सपेंशन दिख रहा है, अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। आप चीज़ों को ग्रो करें, आप वो मोर कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि आपके लिए सही है क्या नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, छोटी बड़ी सबके लिए डिपेंड करता है आपके अपने राशि के आपकी अपनी कुंडली या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो भी आपके सिचुएशन के हिसाब से। बट अगर मैं ऐसा ओवरऑल देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मूड दिख रहा है। या तो आप जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो है वापस को आप गेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकता है, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे इस टाइम पे। कहीं ना कहीं कोई ना किसी तरह का सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं आप इस मोड पे। आपको अपना काम पसंद आ रहा है, आप अपने काम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये गेस इज द बेस्ट फीलिंग जो मुझे 2025 के मिड में दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखते हैं तो पर्सनल लाइफ में मुझे अच्छी होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हैं, विच इज टेलिंग मी दिस लेडी इज वेरी मच केयरिंग। आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं उन लोगों की जो आपके हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, जो आपके लिए खड़े हैं। उनके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पोजेसिव होते हुए देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं डिप्लोमेट भी हो रहे हैं। आप उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं और आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, आपने रखा हुआ है आपने। आप कभी भी देखो, आपका इस टाइम पे लक फैक्टर जो है ना बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल भी होते हुए दिखेगी आपको मिड में चीज़, ठीक है। आप हर तरह ना आप देखो ये हवा में उड़ रही है, हवा मतलब इतना लाइट एनर्जी था, इतनी पॉजिटिव एनर्जी था। आसपास आप देखो, देयर लॉट ऑफ कैंडल्स, दियास, देयर इज लॉट ऑफ लाइट, देयर इज लॉट ऑफ पावर, देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू। हैव सराउंडेड विद लॉट ऑफ पावर, यू नो योर इनर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं इनर सेल्फ और शी नोज कि उसको कब क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उसी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो कि किसको कितनी वैल्यू देना है। अगर एक केक है मेरे पास तो किसको कितना पीस ऑफ केक देना है। एंड टू डिस्क्राइब द वैल्यू एज दैट
ठीक है। लेकिन अगर हम धीरे हम आगे आते हैं तो करियर में मुझे बूम और दिख रहा है, बूम होते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, बहुत चांसेस है। एक डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जिसको आप फॉलो कर रहे हो। जितने भी प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट हुए थे 2025 के स्टार्टिंग में, वो सारे वैनिश होते हुए दिख रहे हैं। उस सबको तोड़ते हुए, जितनी भी परेशानियां थी ना, जितने भी हर्डल्स थे, उसको सब तोड़ते हुए आप आगे निकलते हुए जा रहे हो। बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। कुछ चीजें कंप्लीट होते हुए दिख रही है। कंप्लीट होने का मतलब कुछ विशेष कंप्लीट होते हुए दिख रही है। हो सकता है आप जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो ऐसे मुकाम तक पहुंच जाए कि उसको छोड़ के कुछ और नया स्टार्ट कर ले, न्यू बिगनिंग। हाँ, ऐसा भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है कि बिजनेस को आप या फिर अपने जॉब्स को चेंज कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ दिख रहा है अगर ओवरऑल देखे जाए। 2025 के एंड में एक अट्रैक्शन, एक लव निकलता हुआ दिख रहा है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं बट सिंगल है। सेकेंडली, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आते हुए दिख रही है आपके लिए यहाँ पे। एंड चीज़ें जो है 2025 में जब एंड करोगे तो एक बहुत अच्छे नोट में एंड करोगे। यहाँ पे एक रेमेडी आप करना जो 2025 के स्टार्टिंग में कि 1 जनवरी को टेक सम दालचीनी होता है ना, दालचीनी का पाउडर लीजिएगा एंड इसको 1 जनवरी को गेट के बाहर, जो आपका मेन गेट है उसी गेट से बाहर निकलना है एंड उसको अंदर जो पाउडर है उसको ब्लो कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप ब्लो करेंगे उसके बाद वहाँ पे ना आप झाड़ू पोछा कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। वो अपने आप ही एज पर द विंड या हवा जो हटना होगा वो हटेगा। आप एक दिन उस पर कोई झाड़ू पोछा कुछ मत करिएगा, उस पर कोई डस्टिंग वस्टिंग हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये एक रेमेडी मैं आपको बताना चाह रही हूँ 2025 में, जो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन लेके आएगा और आपको हेल्प करेगा प्रोस्पेरिटी को अपने घर इन्वाइट करने के लिए। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे गणेशा का जो मैसेज है वो है इनसाइट। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो ना, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो गणेशा हैज पुट दिस कि आप आईज पे बहुत फोकस किया गया है। तो इसमें गणेशा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो दिखे पहली बार तो उसी पे भरोसा करें, अन्यथा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज गणेशा ये कह रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ पे इतना वर्क करिए कि आपका जो भी इनर सेल्फ पे वर्क करिए। दूसरी चीज कि आपको इस टाइम पे ना बहुत सारे गाइडेंस देंगे गणेशा, बहुत सारे इंट्यूशन के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है। उस इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए और अपने अंतरात्मा से देखना है, इन आंखों से देखना है बट अंतरात्मा की बात ज्यादा सुननी है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ना। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच एंड नमस्कार।